नमस्कार, मैं हूं अर्चना और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से आ रही है, जहां साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट आगरा की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीओ और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हाई रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्मेंद्र उर्फ डिक्की के रूप में हुई है, जिसने टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से फर्जी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का नेटवर्क तैयार किया। इस गिरोह ने एक शिकायतकर्ता से 1 करोड़ 96 लाख की ठगी की थी, जिसमें से पुलिस ने 1 करोड़ 78 लाख की रकम रिकवर कर ली है। जांच में सामने आया कि इस साइबर गैंग का नेटवर्क भारत में ही नहीं बल्कि दुबई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों तक फैला हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनसीसीआरपी पोर्टल पर इस गिरोह के खिलाफ अब तक 46 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी तलाश लगातार जारी है। किस तरह की ये ठगी करता था और अभी तक क्या उसने बताया जा सकता है? देखिए, वर्ष 2024 माह फरवरी में थाना साइबर थाना में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें पीड़ित के साथ लगभग 1 करोड़ 90 लाख की ठगी हुई थी, जिसमें से साइबर थाने की टीम ने अथक प्रयास के बाद पीड़ित को 1 करोड़ 80 लाख रुपए माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वापस करा दिए थे। उसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के तहत धर्मेंद्र उर्फ डिक्की को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र उर्फ डिक्की दिल्ली का रहने वाला है। वह इंडिया में एक साइबर फ्रॉड का काफी बड़ा नेटवर्क चलाता है। इसके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यों से 46 एनसीआरपी पर कंप्लेंट्स हैं, साथ ही साथ 4 मुकदमे हैं। ये इससे पहले भी फरीदाबाद और दिल्ली के कमला नगर थाने से जेल जा चुका है। इसका मेन काम इंडिया में बैठे जो भोले भाले व्यक्ति हैं, उन्हें अलग अलग माध्यम से आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जॉब के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे एपीके फाइल भेजकर उनका पोर्टल बनवाकर अलग अलग तरीके से उनका बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। वह उनकी डिटेल्स, म्यूल अकाउंट्स, म्यूल सिम कार्ड्स, ये कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों में जो बाहर बैठे साइबर फ्रॉड हैं, उनके साथ शेयर कर उनके साथ ठगी की जाती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी शातिर अपराधी हैं और हम काफ़ी समय से इनके ऊपर काम कर रहे थे। इनके जानकारी में ये भी समझ में आया कि ये विदेश की भी कई यात्राएँ कर चुके हैं। ये दुबई, मलेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी जा चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया में एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, इसका एक साथी है, वो उसका क्या कनेक्शन है और क्या उसकी जांच पड़ताल होगी? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका एक साथी है जो कि संभवतः अभी दुबई में है। वो काफ़ी बड़े लेवल का नेटवर्क चलाता है, जिसने कई सौ करोड़ की ठगी साइबर के प्रकरणों में अलग-अलग लोगों से की है। अभी जो बातचीत सामने आई है, उसकी पुष्टि की जाएगी। जो भी चीज़ आगे निकल के आएगी, उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्या तरीका क्या रहता था इन लोगों का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई अलग-अलग तरीके रहते थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल कर लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लालच देकर उन्हें टेलीग्राम के ग्रुप्स में जोड़ते थे। कुछ एपीके फाइल सेंड कर या उनका एक पोर्टफोलियो बनाकर उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेते थे और काफ़ी सारा पैसा लेने के बाद ये फरार हो जाते थे या अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते थे। चूँकि सिम भी दूसरे की आइडेंटिटी पे रहते थे और अकाउंट्स भी म्यूल अकाउंट्स रहते थे, इस वजह से इन लोगों को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है। पर टीम ने काफ़ी लगातार मेहनत के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कितने लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं, कितने का फ्रॉड? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 46 कंप्लेंट्स इनकी एनसीआरपी पर अलग-अलग राज्यों से है, जिसका एक एप्रोक्सीमेट अमाउंट 13 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसके अलावा 4 मुकदमे भी इन पर पंजीकृत हैं। बाकी चीज़ें और भी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट लिंकेज ना मिलने की वजह से इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी।